प्रभु यीशु मसीह साफ स्पष्ट शब्दों में इन बातों को अपने चेलों को बता रहे हैं कि मेरी बातें तुम में बनी रहे। माई वर्ड्स लिव पावरफुल्ली विद इन यू। मेरी जो बातें हैं वो पूरे सामर्थ्य के साथ, मेरा ज्ञान उपदेश, मेरी शिक्षाएं, मेरी बातें तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, है ना। कि मेरी शिक्षाएं ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मेरी शिक्षाएं ये है कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तुम बदले की भावना मत रखो, तुम जो बदला लेना चाहते हो उसको छोड़ दो, तुम प्रार्थना करो, तुम किसी का पक्षपात मत करो, तुम जो पक्षपात करते हो वो बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है, सब बराबर है। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। तुम सेल्फिश मत हो, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी लालसा से, तुम दुर्भावना से मांगते हो, तुम अच्छी भावना से तुम नहीं मांगते हो, तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपनी चिंता करते हो, तुम्हें सिर्फ अपने को अच्छा दिखना है, अपने को ऊंचा रखना है, तुम इस वास्ते मांगते हो। तुम्हें किसी और की चिंता नहीं है, तुम्हें किसी के हित का ध्यान नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान है। तुम सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हो, तुम सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबको समान प्रेम करते हैं, इसलिए कहते हैं तुम मांग तो मिलता है, क्योंकि तुम दुर्भावना से मांगते हो, तुम अपने पड़ोसी की चिंता नहीं करते। तुम कभी ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पड़ोसी बहुत गरीब है ना, तो उनकी जरूरत को पूरा करना। उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, तुम उनको गाड़ी, बंगला, मकान दे देना, है ना। यदि उनके यहाँ रोजगार नहीं है तो कभी ये नहीं कहते परमेश्वर तो हमारे पड़ोस में जो है उनको भी अच्छा रोजगार देना, उनको भी 1 नहीं 2 मंजिल का मकान देना, उनको 1 नहीं 2 कार देना, है ना, उनकी भी जरूरतों को पूरी करना, उनके बच्चों को रोजगार देना, है ना। ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान। जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास में रोजगार हो, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, आपके पास सारी सुख सुविधा हो, तो आप सोचें आपके पड़ोसी के पास भी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का जो समय है, आज लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के तो बात दूर की है, लोग उनसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं, लड़ाई झगड़े की भावना रखते हैं। अगर वो आपसे अच्छा है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय आप उनसे अंदर ही अंदर आप उनसे द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं। तो ऐसे में कभी भी परमेश्वर कैसे आपसे प्यार कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे? नहीं। प्रभु का वचन है, कथन है, कहते हैं कि मेरी बातें, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे जीवन में बनी रहे, है ना। मेरी बातों में तुम चलो, मेरी जो शिक्षाएं हैं उस पर तुम पूरी रीति से अनुकरण करो उसका, है ना। तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है, इफ वी आस्क अकॉर्डिंग